Hello everyone, myself Mayank Verma. In this video, we will going to continue our topic refraction and dispersion of light. पिछले टॉपिक में हमने दो चीज़ें पढ़ी थी. एक तो हमने पढ़ा था ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में, ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में, एंड हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, राइट, जिसको हम किससे डिनोट करते थे, म्यू से. अब ये जो ऑप्टिकल डेंसिटी है ये दो टाइप की थी, याद है क्या थी? एक थी डेंसर और दूसरी क्या थी? रेयरर. रेयरर. तो डेंसर क्या होता था? जिसमें स्पीड क्या होती थी? लेस. और रेयर में स्पीड क्या होती थी? हाई. और स्पीड, किसकी स्पीड की बात हो रही है? स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ लाइट की बात हो रही है. अब हम जैसे हमने रिफ्लेक्शन में दो लॉज पढ़े थे, वैसे ही हम रिफ्रैक्शन में भी दो लॉज पढ़ेंगे. पहला लॉ क्या कहता है? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. पहला लॉ क्या कहता है कि सपोज मेरे पास एक मीडियम है, ठीक है. एक मीडियम जो है वो है, पहला मीडियम ये है, दूसरा ये है, और ये क्या है? ऑप्टिकली रेयरर. ऑप्टिकली रेयरर, ठीक है. और ये क्या है? ऑप्टिकली डेंसर. ऑप्टिकली डेंसर, ये मीडियम है, ठीक है. और इसको क्या बोलेंगे? बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडियम और टू मीडिया. बाउंड्री है ये. इन दो मीडियम्स के बीच की जो बाउंड्री है वो क्या दर्शा रही है? रेड लाइन, ठीक है. अब मानते हैं कि एक रे जो है वो इंसिडेंट हुई है, ठीक है, और इसने नॉर्मल के साथ आई एंगल बनाया, ठीक है. अब क्या है? ये डेंसर मीडियम है, सेकंड मीडियम इज डेंसर मीडियम. तो जो ये एंगल रे, लाइट की रे जो है वो क्या होगी? वो नॉर्मल की तरफ आने लगेगी. उसको स्ट्रेट लाइन में तो ऐसे जाना था, बट वो किस तरफ मुड़ गई? वो थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ मुड़ गई. क्यों? तो पहला लॉ यही कहता है. फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल रेयरर से ऑप्टिकल डेंसर मीडियम में जाती है तो उसका जो रे है वो बेंड किस तरफ हो जाता है? नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है. नॉर्मल क्या है? ये, ठीक है. अ रे ऑफ लाइट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल व्हेन इट गोज फ्रॉम एन ऑप्टिकली रेयरर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ठीक है. तो पहला लॉ हमारा ये कहता है. अब दूसरा लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ क्या कहता है? देखो, अगर एक ये मीडियम है, ये बाउंड्री है, ठीक है, इसको बोल लो मीडियम 1 और इसको बोल लो मीडियम 2. और जो मीडियम 1 है वो क्या है? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ठीक है. और मीडियम 2 क्या है? ऑप्टिकली रेयरर मीडियम. ऑप्टिकली रेयरर मीडियम. अब क्या हुआ? यहाँ से एक रे ने इंसिडेंट करा, ठीक है. ये क्या है? ये नॉर्मल है. नॉर्मल मैंने पहले भी बताया था. नॉर्मल क्या होता है?
परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और सरफेस की जगह यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और अब यहाँ पे देखो, इसको इस तरफ स्ट्रेट जाना चाहिए था, बट ये ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयरर में आई हैं, तो क्या होगा, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। ठीक है, पहले वाले केस में क्या हो रहा था, जो ऑप्टिकली रेयरर से ऑप्टिकली डेंसर जा रही थी, तो डेंसर में मतलब डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पे, तो स्पीड क्या होगी, कम होगी, तो उसकी वजह से ये किस तरफ मुड़ जाती है, ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। और इसको, इस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, स्मॉल आर को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ऐसे ही सेकेंड लॉ में क्या हो रहा है, इंसिडेंट रे आई एंगल पे पड़ी, बट दूसरा मीडियम क्या था, ऑप्टिकली रेयरर था, तो स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, तो वो क्या हो जाता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाता है। और इस एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अ रे ऑफ लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल व्हेन इट गोज फ्रॉम एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। दिस इज द सेकेंड लॉ। ठीक है, अब इसको इस्तेमाल करते हुए अगर हम डे टू डे लाइफ में देखें तो क्या होता है, आपने कभी नोटिस करा होगा कि जब हम किसी कंटेनर में हम, मान लो मैंने एक पेंसिल पड़ी थी, ठीक है, तो मेरे को क्या लगता है, ये थोड़ी पेंसिल अच्छी नहीं बनी, ये पेंसिल है, जब हम पानी में या लिक्विड में देखते हैं तो क्या होता है, ये नीचे जाने की बजाय हमें क्या लगती है, ये थोड़ी सी टेढ़ी लगती है, बेंड हो जाती है। ये हमें दिखती कैसी है, ये रेड वाली शेडेड एरिया दिखता है। ठीक है, ऐसे दिखती है, ये चीज़ थोड़ी बेंड हो जाती है। ये रीज़न क्या है, ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, इसको समझते हैं। देखो, ये है हमारी पेंसिल, ठीक है, इसको अच्छे से बनाते हैं। अब क्या हो रहा है, ये लिक्विड है, तो ये जो चीज़ है पेंसिल की निब, अगर हम स्ट्रेट देखेंगे तो ये तो स्ट्रेट बनेगी यहाँ पे, बट ये जो रे है, सपोज़ हम यहाँ से देख रहे हैं, ये हमारी आंखें हैं, ठीक है, अब यहाँ से देख रहे हैं, तो ये वाली चीज़ यहाँ आई, अब क्या हुआ, ये नॉर्मल है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, जो लिक्विड है वो तो डेंसर है एज़ कंपेरिजन टू एयर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज़ हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। तो इसको इस पाथ पे जाना था, इस डॉटेड पाथ पे, बट गई किस पाथ पे, अवे फ्रॉम नॉर्मल, इस डायरेक्शन में। ठीक है, आ रही थी इधर से और जा रही है अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्योंकि ऑप्टिकल डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में जा रही है। ठीक है, क्लियर है, तो ये इस तरफ हो गई। ठीक है, तो हमें क्या लगा कि ये वाला जो पॉइंट है, हम इसको फॉलो करेंगे, हमारी आंखें, तो वो किस तरफ जा रही है, इस पॉइंट पे। किस तरफ जा रही है, वो इस पॉइंट पे जा रही है। ठीक है, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हुआ, और हम इसको रिट्रेस कर हमने पीछे की तरफ गए, तो किस तरफ, इस पॉइंट पे। तो हमें ये जो टिप है, निब की टिप, वो किस साइड लग रही है, इस साइड। तो मेरे को पेंसिल क्या लगेगी, थोड़ी सी बेंडेड लगेगी। तो दिस इज़ द रीज़न वाई वी सी अ बेंड इन पेंसिल व्हेन वी डिप इट इन वाटर। ठीक है, क्लियर है। अब ऐसे ही मैं, अगर हमने पढ़ा था एक पॉइंट और, कि अ पॉन्ड अपीयर्स शैलोअर देन इट एक्चुअली इज। शैलोअर का मतलब लेस डीप। ऐसा क्यों लगता है, देखो ये पॉन्ड है, ठीक है, इस पॉन्ड में क्या हुआ,
अगर मैं मान लूँ कोई सा भी पॉइंट ले लिया मैंने, सपोज़ ये वाला पॉइंट, ये लिक्विड है, इसके अंदर वाटर है, तो ये वाला पॉइंट जब हम यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं हम, तो क्या होगा, ये वाला पॉइंट हमारी तरफ आएगा, हम देख रहे हैं लाइट आएगी यहाँ से, बट ये ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयरर पे जा रहा है, तो क्या हो रहा है, इस स्ट्रेट लाइन को ना फॉलो करते हुए वो ऐसे फॉलो करेगा, थोड़ा अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, रिट्रेस करेंगे, और जो परपेंडिकुलर है वो तो स्ट्रेट जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। ये वाली रे तो स्ट्रेट चली जाएगी, ठीक है। और जहाँ ये ज्वाइन होगा, ये वाली जो रे है जहाँ ये ज्वाइन होगा, कहाँ पे, इसको रिट्रेस कर देंगे हम पीछे की तरफ, तो कहाँ पे पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पे। तो हमें क्या लगेगा कि इसका एक्चुअल जो डेप्थ है वो ये है, हमारी आंखों को इल्यूजन होगा कि इसका जो डेप्थ है पॉन्ड का वो इस लेवल पे, इस रेड लेवल पे, बट एक्चुअली ये तो डीप है, ठीक है। वो अब ये किस वजह से हो रहा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। अब अ कॉइन not visible before becomes visible after some water is poured into the cup। अब क्या हुआ, जो कॉइन है वो पहले विजिबल नहीं होता, बट बाद में विजिबल होने लग जाता है जैसे हम उसमें पानी डालते हैं। तो इसको समझते हैं, ठीक है। ये मान लो लिक्विड है और ये कंटेनर है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉइन है, यहाँ पे कॉइन है, और हम यहाँ से देख रहे हैं इसको, ठीक है। तो क्या होगा, इसका जो रे है, रे जाएगा ऐसे, और वो क्या देखेगा कि भाई यहाँ तो मीडियम का डिफरेंस आ रहा है, ये बाउंड्री बन गई, बाउंड्री है ये, ठीक है। तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयरर में जा रहा है। बेटा ये वाटर है ना, तो ये डेंसर है एज कंपेरिजन टू एयर, हाँ या ना, क्योंकि डेंसिटी इसमें वाटर में ज़्यादा होगी, सेम वॉल्यूम में मॉलिक्यूल ज़्यादा है वाटर के एज़ कंपेरिजन टू एयर, तो वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये यहाँ ना जाते हुए कहाँ मुड़ गया, वो मुड़ गया अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस डायरेक्शन में मुड़ गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारी जो आँखें हैं उनको क्या दिखेगा कि भाई हम इसको रिट्रेस करेंगे पीछे, क्योंकि हमें यहाँ से दिख रही है लाइट, तो क्या होगा, हमें यहाँ पे सिक्का दिखेगा, इस डॉटेड सिक्का दिखेगा, ठीक है। तो हमें लगेगा कि जो सिक्का है वो थोड़ा ऊपर की तरफ दिख रहा है, और ये क्यों हो रहा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से, ठीक है। अब हम समझते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय अ ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन of light by a glass slab। अब ग्लास स्लैब क्या होता है, ग्लास मतलब कांच, और स्लैब मतलब एक ब्रिक टाइप, एक पीस, ठीक है। इसको समझते हैं हम क्या हो रहा है यहाँ पे, इसको अच्छे से डायग्राम बनाते हैं हम इसका। ये हो गया हमारा ग्लास स्लैब। ये क्या है, ग्लास स्लैब, कांच का एक ब्रिक। ये होता कैसे दिखने में, अगर मैं 3D में बनाऊं तो ये कुछ इस ढंग से दिखेगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ से एक रे आ रही है, इंसिडेंट रे, इस पे पहुँच गई है, ठीक है। अब क्या होगा, थोड़ा पीछे बनाते हैं इसको, यहाँ पे बनाते हैं, इंसिडेंट रे यहाँ पे हुआ। अब इस पॉइंट पे मीडियम बाउंड्री बन रही है, यहाँ पे मान लो आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट ये है। अब यहाँ पे क्या है, ये डेंसर है, ग्लास विल बी डेंसर देन एयर ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये इस स्ट्रेट लाइन को ना फॉलो करते हुए किसको फॉलो करेगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल चला जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। अवे फ्रॉम नॉर्मल, यहाँ से आई रे और रिफ्रैक्ट हुई पहले सरफेस पे, अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी। अब इस पॉइंट पे
हम नॉर्मल बनाएंगे। अब क्या हुआ, ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयरर की तरफ जा रही है, ठीक है। सॉरी यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है, एक सेकेंड अच्छे से बताता हूँ मैं। यहाँ पे देखो, शुरू से समझते हैं। ये क्या हुआ, यहाँ पे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, दिस इज़ डेंसर, हाँ या ना, ग्लास डेंसर है, तो ये नॉर्मल की तरफ जाएगी। किस तरफ जाएगी, नॉर्मल की तरफ। नॉर्मल की तरफ चली गई, ये क्या कहलाएगी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब सेकंड सरफेस पे क्या हुआ, सेकंड बाउंड्री आई, है ना, और यहाँ पे जाने की बजाय ये क्या करेगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाएगी, क्योंकि डेंसर से रेयर पे जा रही है, ठीक है, डेंसर से रेयर पे जा रही है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको आर डैश बोल देते हैं, और इसको क्या बोल देंगे, इसको ई बोल लो, ठीक है। तो आई क्या है हमारा यहाँ पे, आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आई की जगह पे अब यहाँ पे देखो ये आर डैश है, डैश, तो आई और आर डैश क्या है, सेम बात है, दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंट है। ई एंड आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब अगर मैं इसको वापस, जो इंसिडेंट रे थी, अगर मैं उसको आगे डॉटेड इसको कंटिन्यू करूं, तो मेरे को पता चलेगा ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो मेरी फाइनल जो एक्चुअल लाइन बनी, वो दोनों क्या है, पैरेलल है एक दूसरे से। एंड इसके बीच में जो डिफरेंस आया, जिसको मैं डी से नोट कर रहा हूँ, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। अब जो ये रे आई, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और ये वाली रे क्या कहलाएगी, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। और जो ये वाली जो रे है, ये एक बारी रिफ्रैक्शन होने के बाद दूसरी बारी रिफ्लेक्शन हुई, तो इसको क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट पता चल गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पता चल गया, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और इमर्जेंट रे, हमें ये सारी चीज़ें पता चल गई हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या चीज़ है, ये है रिफ्रैक्शन यूजिंग अ ग्लास स्लैब। और ग्लास स्लैब कैसी दिखती है, ग्लास स्लैब कुछ ऐसी दिखती है। क्लियर है ये चीज़। होप यू लाइक दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।